और अब हमारे साथ आए हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बदरपुर डिस्ट्रिक्ट साउथ दिल्ली के इंचार्ज भाई पंकज राय जी। और मैं ये जानना चाहता हूँ भाई पंकज राय जी, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे कंप्लीट न्यूज़ के साथ जुड़े। और मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले बदरपुर जो इलाका है वो समस्याओं से घिरा हुआ है। मैंने यहाँ अनेक समस्याएं देखी हैं, तो आपको क्या यहाँ समस्याएं नहीं नजर आती? हाँ, क्यों नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? समस्या ही समस्या है, यहाँ पे समस्याओं का अंबार है। सिर्फ एक यहाँ पे विकास पुरोहित जी हैं बस, उसके अलावा बाकी समस्या ही समस्या है। हमें पता चला है कि ओजोन लेयर में, ओजोन में इसको रखा गया है। जी हाँ, जबकि नियमतः है ये ओजोन में नहीं होना चाहिए था। ओजोन जमुना से 1 किलोमीटर या नदी नाले से 1 किलोमीटर दूर की स्थिति होती है। 1 किलोमीटर ये ज़्यादा दूर में है, और अगर ओजोन में रखा गया तब भी यहाँ घरों का निर्माण हो रहा है। ऐसा है, मैं एक बात बताऊं, वैसे तो ओजोन में आना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे विकास पुरोहित जी, जो तथाकथित विकास पुरोहित जी हैं। अच्छा, कौन है आप, किनके बारे में बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ जो अभी वर्तमान विधायक हैं सत्ताधारी पार्टी के, और नेता प्रतिपक्ष भी हैं श्री रामवीर सिंह बिधूरी जी। सत्ता तो आपकी है, इसलिए सत्ताधारी सत्ता दिल्ली में हमारी है, मैं आपको बता दूं। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे आप बैठे हैं और जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिस क्षेत्र की, यहाँ पे नीचे से लेके ऊपर तक सारे बीजेपी के चुने हुए प्रतिनिधि। आप पार्षद देखिए तो सारे पार्षद बीजेपी के, यहाँ चेयरमैन देखिए तो बीजेपी के, यहाँ मेयर साहिबा देखिए तो बीजेपी के, यहाँ विधायक वो बीजेपी के, यहाँ श्रीमान सांसद वो बीजेपी के, केंद्र में सत्ता बीजेपी की। तब भी आपको बता रहा हूँ, इतना होने के बाद भी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओजोन के नाम पे लूट चल रहा है। और तो और मैं अभी एक बात बता रहा हूँ, हमारे श्रीमान विकास पुरोहित जी जरा इस पे गौर करेंगे। अभी वो इस क्षेत्र के विधायक हैं, चुनाव के समय में उन्होंने ओजोन को ओजोन कर दिया, पूरा दिल्ली होर्डिंग लगा दी उन्होंने। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने सारी कॉलोनियाँ ऑथराइज कर दी, पास कर दी। वो सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए और गुमराह कर करके वोट लेने के लिए। आज वो विधायक है इस एरिया के, फिर भी वही जस का तस। अब वो ये प्रधानमंत्री का जो ये आया था कि मैंने सारी कॉलोनियाँ ऑथराइज कर दी जी, तो अभी तक ऑथराइज नहीं हुई। कुछ नहीं ऑथराइज है। और तो और उनके नाम पे एक और घोटाला हो गया है यहाँ पे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहा हूँ कि इस कोरोना काल में लोगों की हालत क्या है, मुझे नहीं लगता आपसे छुपी हुई है। उसके बावजूद भी सर्वे के नाम पे उन्होंने हर घर से 940, किसी से 1140, किसी से 2000, कोई ऐसा घर नहीं छूटा होगा जो सर्वे के नाम पे उन्होंने पैसे लिए। आप बताइए क्या हो रहा है? कभी कहते हैं ओजोन खत्म हो गया, कभी कहते हैं ये हो गया, कभी कहते हैं वो। भाई साहब, यहाँ तो इतना बुरा हाल है कि बता नहीं सकते, मैं बता नहीं सकता हूँ लोग कैसे जी रहे हैं। आप यहाँ जीने के टैक्स लिया जा रहा है कि आप यहाँ पे रहोगे तो टैक्स दो। ये स्थिति जो है आज आ रही है, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। जी है, बिल्कुल है। ये एक अपने आप में एक आश्चर्य का विषय है जी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हमारी पार्टी, आप बताइए क्या नहीं करे? हमारी पार्टी के अधीन में पुलिस तो है नहीं। ये पुलिस जो यहाँ पे उगाही करने के लिए आती है लोगों के बीच में है, ये पुलिस हमारे अधीन तो है नहीं। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि 15 साल से जैसे एमसीडी पे काबिज है ना बीजेपी, भगवान ऐसा करे कि इस बार आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार बने, उनका चेयरमैन हो, उनके मेयर साहिबा हो हमारी पार्टी की। और फिर मैं देखता हूं कि 15 साल में अगर इन्होंने अधिकारियों को लूटने में लगाया जनता को, तो मैं उस सारे अधिकारियों को काम करने में लगवाऊंगा। अच्छा, यहाँ सीवर की व्यवस्था जो है, अजी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक व्यवस्था है विकास पुरोहित जी, बस। अच्छा जी, एक मैं देखता हूँ कि गुरुद्वारे के पास पानी का एक बना हुआ है, यहाँ से कहा जाता है कि शायद पानी सबको सप्लाई होता है,
लेकिन मैंने किसी घर में देखा नहीं, क्या इसकी क्या? मुझे नहीं लगता कि वहाँ पानी की सप्लाई होगी। किसी भी तरह यहाँ किसी भी तरह की मूलभूत सुविधा नहीं है महाराज, आने जाने की व्यवस्था नहीं। आप इधर बदरपुर से किस साइड से आए? आप बदरपुर जाइए तो ऑटो रोड है, उसमें आप सिर्फ ऑटो मिलेगा आपको। कलिनी को जाइए तो ऑटो रोड है, ठीक है। सिर्फ अच्छा, आपसे एक सवाल मुझे और भी पूछना है जी। बदरपुर से जब हम जयपुर की तरफ आते हैं तो हमें ऑटो का किराया 20 रुपया देना पड़ रहा है, क्या ये जायज है? बिल्कुल जायज नहीं। तो इसके सबसे लिए पहले वहाँ सिर्फ ऑटो ही चलती, यही बहुत बड़ी नाजायज। अरे रोड है तो सारी ट्रैफिक चलेगी ना, सिर्फ ऑटो ही तो न चलेगी। लेकिन ये सब एक बहुत बड़ा मतलब गेम है, आप समझिए इस बात को। ऑटो चले, मुझे सुनने में आया कि हर ऑटो वालों से वो लिया जा रहा, तभी वो ऑटो चलता है। अच्छा, 20 रुपया लेना क्या ये जायज है? और आपकी सरकार है, आप सत्ता में हैं, तो आपको आपने इसके खिलाफ क्या कदम उठाया अभी तक? मुझे बड़ा दुख है कि हमारे विधायक जी जीते नहीं, हमारी पार्टी के विधायक जी जीते नहीं, ठीक है जी। अब हारे हुए तो आप समझ में करते हैं, हमारा कुछ नहीं चलता। यहाँ पे नीचे से लेके ऊपर तक बीजेपी का राज है और वो जैसे चला रहे हैं वैसे चल रहा है। ये तो जनता की आवाज को दबाना है कि जैसे चला रहे हैं वैसे चलना है, ये तो वही चल रहा है, बताइए। ये तर्क नहीं ना हुई। यहाँ पे श्रीमान पानी की व्यवस्था नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आपने पूछा। हाँ, पानी की व्यवस्था नहीं। हमारे माननीय विकास पुरुष जी आए, पानी की व्यवस्था उनको करना चाहिए था, उनका मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो व्यवस्था तो नहीं की है अभी तक। लेकिन हो क्या रहा है, पानी के नाम पे अगर कोई आदमी अपने लेवल पे सबमर्सिबल की अरेंजमेंट करता है तो उसके लिए उसे 1 से 1.5 लाख रुपया दिया जाता है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। चलिए ठीक है सर, और आपने जो कहा उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके विचारों को आपने अपने विचारों को काफी ढंग से प्रस्तुत किया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके माध्यम से सभी को नमस्कार और नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए गुरु जी, ये दिखाइएगा क्या बोल रहे हैं। मैं बोलते समय बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ।